सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आप लोग की 10th ज्योग्राफी की स्टडी? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही होगी। तो आपके हेल्प करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, वीडियो सेक्शन में चेकआउट करो। इस एक दिन में लगभग 6-7 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूं। वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन, आउटलाइन ऑफ मैथ्स के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल डेटा के क्वेश्चन और कई सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के भी क्वेश्चन डाल चुका हूं। तो अभी एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है। ये तीन क्वेश्चन जो होते हैं इनमें अलग अलग चीजें पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज पूछता है, तो मैं आप लोग के लिए एमसीक्यूज का, और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड मैन आउट पूछता है तो क्वेश्चन 2 का, ये दो क्वेश्चन का तो सेपरेट तरीके से वीडियो बना दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू के अलावा आपको आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आ जाता है, ऑड मैन आउट के बदले मैच द पेयर आ जाता है, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें कभी कभार वन सेंटेंस पूछता है, कभी कभार शॉर्ट नोट पूछता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोग को पूछ देता है राइट रॉन्ग या फिर ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों को जो भी चीजें हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगी। खाली एमसीक्यूज और ऑड मैन आउट जो होगा उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो राइट रॉन्ग हो, चाहे वो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर हो, चाहे वो मैच द पेयर हो, चाहे वो कोरिलेशन वाली चीजें हो, ये सारा चीज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा पूरा देख लेते हो और जो भी चीज मैं समझाऊंगा इसको आप याद कर लेते हो, तो भाई आपके लगभग 4 या फिर 8 मार्क्स के आसपास जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट है, ओनली 2000 लाइक। मुझे पता है कि 2000 लाइक आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको कंप्लीट करवा दोगे, पूरा शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और एक और चीज़ कि यार एक दिन और है, लास्ट कुछ घंटे ही बचे हैं और आप लोग का 10वीं का बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आपके राहुल सर को भूलना मत, और 11th-12th में भी हमारे साथ ही पढ़ाई करना। हमारा चैनल है दोस्तों जिसका नाम है JR कॉलेज, ये 11वीं-12वीं का चैनल है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ऑलरेडी 4 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आप भी जुड़ जाइए और फटाफट से अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, पूरा सिलेबस साइंस कॉमर्स का सब कुछ पढ़ा के पहले से ही रखा हुआ है। तो वो तो आप वैकेशन में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन साथ ही में जब आप आओगे ऑफिशियल तौर पे, आप लोग के लिए बहुत सारे न्यू चीजें भी हम लाएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है, एक राहुल सर की तरफ से आखिरी रिक्वेस्ट समझ लो, जरूर से हमारे JR कॉलेज चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चे? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम मैच द पेयर देखेंगे। ऑलरेडी पूरा सॉल्व करा के आया हूं, खाली एक्सप्लेन कर दूंगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और फटाफट याद कर लेना। चलो क्या क्वेश्चन है? पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम वो है। तो ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, तो याद रखना ट्रांस अमेजोनियन हाईवे ब्राजील का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर हाईवे है। तो याद रखना ट्रांस अमेजोनियन हाईवे का आ गया मेजर हाईवे। और लिखना कैसे एग्जाम में सभी लोग जानते हैं, आंसर कैसे लिखोगे? ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, एक डैश मार देना और आगे मेजर हाईवे लिख देना। ऐसा बच्चों वाला मैच करके मत आना, ये तो बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट है थ्रोनियन बुश टाइप का वेजिटेशन, कांटेदार झाड़ियां कहां होती है? तो ये होती है खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो एक ऐसा पेड़ है जो कांटेदार होती है। प्लेन रीजन हमारे इंडिया में पंजाब में आता है, पंजाब इज द प्लेन रीजन, याद रख लेना। फिर पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील, सभी लोग जानते हैं फुटबॉल है, तो ये आ गया पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील। तो इस तरीके से ये मैच द पेयर याद कर लेना, बहुत ईजी है। इसी प्रकार के मैच द पेयर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो ये तो 2023 में आया भी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 2022 में एक पूछा था कि फील्ड विजिट है, पिको डी नेबलिना है, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है और रियो डी जेनेरियो है, ये आपका कॉलम भी है। तो फील्ड विजिट, इसमें आप देखोगे तो फील्ड विजिट का आ जाएगा सैंपल क्वेश्चन एयर, क्योंकि फील्ड विजिट करते टाइम पे हम लोग को क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। तो सैंपल क्वेश्चन एयर इज द आंसर ऑफ फील्ड विजिट, ठीक है? फिर पिको डी नेबलिना, नाम से ही पता चल जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, देखो दिख रहा है कहीं पे हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, तो ये इसका पिको डी नेबलिना का आंसर आ गया हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील। तीसरा मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट क्या दिया है? गोवा है और हिमाचल प्रदेश है। और सभी लोग को पता है कि इंडिया का मोस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है वो है गोवा। वैसे ही ब्राजील का पूछेगा तो साओ पोलो, याद रखना। तो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है गोवा, इसका आंसर आ गया। फिर रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आपने लिख देना है टूरिस्ट प्लेस, ठीक है? खत्म। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ईजी होते हैं मैच द पेयर। अगेन मैं आपको बता चुका हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर, बहुत ईजी है, बस आपको याद रखना है। और अगेन देखो ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें याद करना ही चलता है। जितना आप ज़्यादा याद करोगे उतना आपके माइंड में रहेगा और उतना आप आंसर लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है? जितना कंसेप्ट में समझा रहा हूँ उसको समझ लो और फटाफट याद कर लो। चलो क्वेश्चन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है? तो याद रखना एवरग्रीन फॉरेस्ट पाओ ब्राजील है, याद रखना। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, इसमें एक पेड़ आता है टीक, डेसिडियस फॉरेस्ट में ही ये पेड़ होता है टीक नाम का, याद रख लेना। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा तो टीक याद रख लेना, ओके।
कोस्टल फॉरेस्ट का आंसर है इसमें से सुंदरी, ठीक है ना। सुंदरी एक पेड़ है, कोस्टल फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीज बनाने में काम किया जाता है। फिर हिमालयन, पहाड़ों वाला, हिमालयन वाला फॉरेस्ट में पाइन होती है, कोनीफेरस पेड़ होती है ना, ट्रायंगुलर शेप में, क्रिसमस वाले पेड़, तो हिमालयन फॉरेस्ट में पाइन याद रखना। और कांटेदार और झाड़ियां जो होती है वो सभी लोग को पता है, खेजड़ी, तो याद रख लेना। तो ये 5 फॉरेस्ट और उसके अंदर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो उसका ये बेस्ट मैच द पेयर था। इसको अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं तो आप आराम से याद कर पाओगे। मेन चीज है याद रखना, जितना जो मेमोराइज कर पाएगा उतना अच्छा। नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक और मैच द पेयर है कि मानाउस है, राजस्थान है, हाईलैंड ऑफ ब्राजील और नॉर्थ इंडियन प्लेन है। तो मानाउस का क्या आएगा, तो सभी लोग को पता है कि मानाउस जो है ना ये एक पोर्ट है। वैसे तो पोर्ट वाला तो चीजें दिख नहीं रही है मुझे। मानस एक पोर्ट है ब्राजील का, बहुत फेमस पोर्ट है, लेकिन इसका और भी चीजें अगर हम देखेंगे तो मानस का आंसर आएगा नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा मानस का आंसर। राजस्थान जो है ये एक थार डेजर्ट एरिया है हमारा, ठीक है ना, वहां पे आता है, वहां पे रेनफॉल कम होता है, तो लो रेनफॉल रीजन बोल सकते हो। तो राजस्थान का आपने लिख दिया लो रेनफॉल रीजन। वैसे हाईलैंड ऑफ ब्राजील, ब्राजील का जो हाईलैंड है उसमें देखने मिलता है बहुत सारे एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है ना, घास पे चलने वाले ये वाले एनिमल्स काफी देखने मिलते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, काफी अच्छे लोग रहते हैं, फैमिली फैमिली न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। अगर राजस्थान का अगर यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट दिया होता तो हम डिस्पर्स सेटलमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं दिया है, तो याद रखना, ठीक है ना। बंगाल टाइगर बंगाल में पाए जाते हैं यूजुअल तौर पे, सुंदरबंस वगैरह में पाए जाते हैं, तो उसका होता तो हम इसका लिख देते हैं। तो ये हो गया मैच द पेयर, इसको आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो किसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर एक और है कि ट्रांस अमेजोनियन रूट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया और रियो डी जेनेरियो। तो ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है इसमें से क्या आएगा, याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है, ठीक है। ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है ब्राजील के अंदर का, याद रखना। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इंडिया का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इंडिया में आता है, तो आप लिख सकते हो इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। और रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील का एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन में और क्या बच गया, रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो और कुछ नाम तो दिया नहीं है, ये आएगा ही नहीं, तो बाकी छोड़ के 3 हमने लिख दिए। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके है, तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से याद कर लेना। अब मान लो कि कभी कभार आप लोग को एमसीक्यूज नहीं पूछता है, वैसे तो ज्यादातर हमने पिछले 4-5 साल से ऑब्जर्व किया है कि पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज ही आता है, यानी चूज द करेक्ट आंसर ही आता है, लेकिन कभी आपका लक खराब रहा या फिर अगला पेपर जो आ रहा है अगर एमसीक्यू नहीं आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो कि है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, यानी कि ग्रुपिंग के फॉर्म में दिया है और उसमें से सही आंसर को आप पहचानना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सेम एमसीक्यूज टाइप का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है एमसीक्यूज से। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जाना है, ठीक है ना, कहां से जाना है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक जाना है, यानी नॉर्थ यहां है साउथ यहां है, तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक जा रहे हो। तो पहला है पैराना रिवर बेसिन, गायाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड, तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बिल्कुल बराबर है, पैराना ऊपर है, फिर गायाना नीचे है और ब्राजीलियन हाईलैंड और नीचे है, ठीक है। फिर गायाना हाईलैंड है, उसके नीचे अमेजॉन है, उसके नीचे ब्राजीलियन हाईलैंड, तो ये उल्टा दिया है, तो ये गायाना हाईलैंड एक्चुअली में बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है, उसके नीचे ब्राजीलियन हाईलैंड जो है, ये सही है, लेकिन गायाना हाईलैंड भी आपका नीचे है, तो ये आपका मतलब अगर आप देखोगे मतलब सही जवाब हम लोग को करना है, माफ करना, गलत नहीं करना है, सही जवाब करना है। तो इसमें देखोगे पैराना रिवर बेसिन, गायाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड, तो यहां पे आता है समथिंग ब्राजीलियन हाईलैंड, यहां पे आता है अमेजॉन रिवर बेसिन, आपने मैप अगर पढ़ा होगा अच्छे से, और यहां पे कहीं आता है आपका गायाना हाईलैंड, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, आप आराम से मैप देख सकते हो, हमारे पास बुक्स है, क्या एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप लोग एक बार अपने टेक्स्ट बुक में कंफर्म करना, ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक अगर आपके हाथ में होगा तो एक बार रिकन्फर्म कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई यहाँ पे बुक्स वगैरह है क्या, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाओगे टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखोगे तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, हाँ ठीक है। तो एक चीज़ मुझे दिखा है, इसमें पता चल रहा है कि हाँ आपका क्या बोल रहा है, पहले पैराना रिवर बेसिन, तो पैराना जो है एकदम साउथ में आता है, ठीक है ना, पैराना एकदम साउथ में आता है, ये पैराना रिवर बेसिन एकदम साउथ में आता है, और गयाना हाईलैंड जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना, गयाना हाईलैंड जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। लेट मी रिकन्फर्म, ठीक है, और ब्राजीलियन भी आता है उसी प्रकार से, कोई बात नहीं, बुक्स तो नहीं मिल रहे मुझे, लेकिन आप लोग समझदार हो, एक बार ढूंढ लेना जाके, ठीक है ना, एक बार जाके ढूंढ लेना। आई एम नॉट गेटिंग द टेक्स्ट बुक हियर,
ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द टेक्स्ट बुक हियर, तो एक बार आप लोग रिकन्फर्म कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पैराना एकदम साउथ में, तो हमें बोल रहा है नॉर्थ से साउथ, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। हम लोग को क्या लिखना है, करेक्ट ग्रुप लिखना है। फिर गयाना नॉर्थ में है, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, उसके बाद अमेजोन है, उसके बाद ब्राजीलियन है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला जो है बिल्कुल सही है। तो हमने आंसर टिक करके रखा है आपको समझाने के लिए, तो दिस इज द करेक्ट पेयर। फिर कोस्टल प्लेन, फिर अमेजॉन, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है ना। इसमें जो है ना ये चीज आपका कोस्टल प्लेन जो है वो कोस्ट साइड मतलब नीचे की साइड आना चाहिए, तो ये भी साउथ में ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दिमाग चलाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना। इसमें बोल रहा है दिस रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, मतलब ये रिवर नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है। तो इसका आंसर याद रख लो, जुरिका, जिंगू और अरागुआ। अगर ये क्वेश्चन आया नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, तो जुरिका, जिंगू और अरागुआ ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, तो दिस इज द आंसर, याद रख लो। मैं आपको बस यही पढ़ा सकता हूँ, आई एम नॉट ए एसएसटी टीचर, जैसे कि आप जानते हो, बस फिर भी आप लोगों को मैं चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो डेफिनेटली अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में निकाल सके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ तक प्लेट्यूज मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी जो है वो कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर बुंदेलखंड, तो ये साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है ना, ये साउथ टू नॉर्थ है। तो याद रखना, अगर साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। साउथ टू नॉर्थ पूछा तो ये आप आराम से लिख सकते हो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कभी कभी एमसीक्यूज नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। तो इसमें क्या होता है, 3 कॉलम, जैसे मैच द पेयर में 2 ही कॉलम होता है, जिसका सही जवाब है उसके सामने आपको लिखना होता है। यहाँ पे 3 कॉलम है कि इस कॉलम का सही जवाब इसके साथ और इसका इसके साथ, 3 कॉलम का डैश में आ जाएगा। जैसे डायरेक्शन है, नाइबरिंग कंट्री से, ओशन है, तो सही करके लिखना है। तो पहले नॉर्थ में कौन सा आता है, नॉर्थ में आता है आप लोग का, ध्यान से रखना, फ्रेंच गयाना, ये नॉर्थ में है, ठीक है ना। तो नॉर्थ का आ जाएगा फ्रेंच गयाना, उसके सामने यानी नॉर्थ के सामने क्या लिखोगे, फ्रेंच गयाना लिखोगे, और फिर यहां पे आप देखोगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ अटलांटिक है, तो नॉर्थ में ये आ जाएगा। तो नॉर्थ में फ्रेंच गयाना और नॉर्थ अटलांटिक ओशन लिख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है ईस्ट, तो ईस्ट का क्या आएगा, ईस्ट में कौन सा देश है, ईस्ट इस तरफ है तो बांग्लादेश है, तो ईस्ट का आ जाएगा बांग्लादेश, और यहां पे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो लिख दिया बे ऑफ बंगाल। फिर साउथ में, तीसरा है साउथ, तो यहां पे साउथ लिखा, साउथ में क्या आता है, श्रीलंका देश है, तो साउथ के सामने श्रीलंका लिखा, और यहां पे इस कॉलम में से साउथ में क्या है, इंडियन ओशन साउथ में है, तो लिख दिया इंडियन ओशन, समझ में आ गया, बहुत इजी है। चौथा है वेस्ट, तो वेस्ट में कौन सा कंट्री आता है, पाकिस्तान आता है, और उसके सामने आता है अरेबियन सी, लिख दो, खत्म, मिल गया आपको फुल मार्क्स। तो इस तरीके से एमसीक्यूज नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर मैच द पेयर नहीं पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, यहां पे भी आप देखो, तो इंडिया के सामने क्या लिख सकते हो आप, इंडिया जो है इसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, कैपिटल, ठीक है, तो इंडिया न्यू दिल्ली उसका कैपिटल। उसके बाद सांबा जो है एक डांस फॉर्म है, तो सांबा डांस टाइप किसका है, ब्राजील का है, लिख दिया सांबा डांस टाइप ब्राजील, समझ में आया। उसके बाद क्रिकेट जो है एक पॉपुलर गेम है, किसका है, इंडिया का है, तो क्रिकेट पॉपुलर गेम और इंडिया, लिख दिया तीसरे कॉलम में। चौथा है पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ट्रस्ट में, आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी देखो, आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, क्या बोल रहा है, कोस्टल फॉरेस्ट में कौन से पेड़ होते हैं, खैर होते हैं, सुंदरी होते हैं, महागोनी होते हैं, क्या होते हैं, तो कोस्टल फॉरेस्ट में यानी जहां पे पानी, यहां पे समुद्र का इलाका होता है, तो वहां पे सुंदरी पेड़ होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी। और इसका बनाना मतलब कहां पे इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और ऑयली वुड होते हैं, इसका इस्तेमाल अलग अलग फर्नीचर के भी आर्टिकल्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूज होती है लाइफ में, उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखना महागोनी, ठीक है ना, एक पेड़ है वो पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और ये जो होता है काफी लंबा चौड़ा पेड़ होता है, यानी कि ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स होते हैं इसके पास, याद रखना। फिर एक होता है डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका तो आपको मैंने पहले बताया, टीक, डेसिडियस फॉरेस्ट आए तो टीक याद रखना, और इसका इस्तेमाल जो होता है बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने में भी होता है टीक वुड का, लेकिन याद रखना कि ये अपने पेड़ के पत्ते को शेड कर देता है। और लास्ट में कांटेदार झाड़ियां जो होती है वो तो आपको पता ही है, खैर या फिर खेजड़ी होती है, खेजड़ी भी दिया होता तो भी चल जाता काम, तो खैर याद रखना है, जो कि शॉर्ट लिव ट्री होता है, याद रखना। तो इस तरीके से आप इसके नाम याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन, इसमें से भी कुछ चीज आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ गया हमारा जो फाइल है, अगर आप देखोगे लोड हो जाएगा, डोंट वरी, नहीं है ना, फाइल हमारा लोड हो जाता है, टेंशन मत लो, 2 सेकंड लगेगा, लोड हो जाएगा। तो
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने बोला, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें जैसे मैंने बोला या तो वन सेंटेंस पूछ लेगा, या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा, या तो राइट रॉन्ग पूछ लेगा। तो अभी मैं आपको वन सेंटेंसेस का तो वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, अगर आप चेकआउट करोगे तो वन सेंटेंस का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं और वन सेंटेंस, जितने भी वन सेंटेंसेस है वो बताने वाला हूं। कहां गया हमारा, देखो, तो या तो शॉर्ट नोट्स पूछेगा, या तो वन सेंटेंस पूछेगा, या तो राइट रॉन्ग। तो शॉर्ट नोट्स वाला जितने भी आईएमपी शॉर्ट नोट्स है वो स्ट्रैटेजी वीडियो में दे चुका हूं, वन सेंटेंस का तो एक सेपरेट वीडियो दे चुका हूं, और राइट रॉन्ग का अभी मैं बता देता हूं आप लोग को। तो ये है राइट रॉन्ग, तो बहुत सारे राइट रॉन्ग देखेंगे और उसका रीजन भी देखेंगे, मजा आएगा। फटाफट से आप लोग बस मेरे साथ देखो इस वीडियो को पूरा पूरा। ब्राजील इज मेनली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नहीं, ब्राजील जो है कुछ पार्ट नॉर्दर्न में है, कुछ पार्ट साउदर्न में है। तो हम बोल सकते हैं कि मेनली कहां पे है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज्यादातर हिस्सा, सिर्फ छोटा सा हिस्सा जो है, जैसे ये ब्राजील है तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा जो है ये इक्वेटर उसको पास करके जा रहा है, यानी कि बहुत कम हिस्सा जो है वो कौन ले रहा है, नॉर्थ ले रहा है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो साउथ में है। तो मेनली पूछा है तो इसका आंसर आएगा राइट, क्योंकि बहुत सारे आंसर बच्चे क्या लिख के आते हैं, रॉन्ग लिख के आते हैं, लेकिन ये आंसर राइट है, याद रखना, मेनली पूछा था। लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज हायर देन इंडिया, बिल्कुल ज्यादा है, ब्राजील के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे भारत देश से, तो राइट है। पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राजील देन इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट में ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, तो बराबर है, ये राइट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी वाला इलाका है, पूरा हाईलैंड वाला इलाका है, और साउथ में आप देखोगे तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर है, चाहे वो रियो डी ग्रांडे है, ग्रांडे डू सोल हो, या फिर साओ पोलो हो, ये सब फेमस सिटीज है, ठीक है ना, टूरिस्ट सिटीज है। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राजील, ब्राजील के वेस्ट में डेंस पॉपुलेशन है क्या, तो गलत भाई, वेस्ट में तो उल्टा अमेजॉन रिवर बेसिन वो सब चीज पाई जाती है, तो डेंस पॉपुलेशन साउथ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, याद रखना ब्राजील के। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, तो याद रखना इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, एमपी में से, मध्य प्रदेश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राजील के साउथ से पास होता है, तो ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ब्राजील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील, बट ऑब्वियसली किसी भी कंट्री से इक्वेटर पास होकर जा रहा है तो उसके क्लाइमेट में फर्क आ जाता है, तो ये आंसर राइट है। जब राइट होगा तो सिर्फ राइट लिखना है, रॉन्ग होगा तो उसका रीजन भी लिख देना अगर आपको पूछेगा तो, और नहीं पूछा तो सिर्फ राइट रॉन्ग लिख कर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया, ब्राजील का जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है क्या वो इंडिया से कम है क्या, नहीं भाई ज्यादा है, तो रॉन्ग क्वेश्चन है, इट इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, ब्राजील बड़ा कंट्री है हमारे भारत देश से। ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रॉन्ग भाई, सूरज कहां से उगता है, ईस्ट में उगता है, तो ईस्ट में कौन सी कंट्री है, ब्राजील है कि इंडिया है, तो इंडिया में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा, यानी टाइम भी सबसे पहले इंडिया के हिसाब से फॉलो होगा ना, मतलब पहले सुबह इधर हो जाएगा और यहां पे धीरे धीरे करके सन जब आएगा ना, यहां पे सन तो नहीं आएगा, मतलब ये जब रिवॉल्व होगा अर्थ हमारा, तो फिर हमको लगेगा कि सन आ रहा है, तो इसके हिसाब से पहले मॉर्निंग इंडिया में होगा, फिर जाके किसी वेस्ट कंट्री में होगा, यानी इंडियन का टाइम बाकी देश से, बाकी मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से उससे आगे रहता है, और कितना आगे है याद रखना, 8 घंटा 30 मिनट, 8.5 घंटा हम ब्राजील से आगे हैं, ब्राजील के स्टैंडर्ड टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा आगे है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है रॉन्ग। द इक्वेटर पासेस फ्रॉम द नॉर्थर्न रीजन ऑफ ब्राजील, ब्राजील के साउथ में से पास होता है कि नॉर्थ में से पास होता है इक्वेटर, तो ये राइट है, बिल्कुल नॉर्थ से पास होता है, बिल्कुल सही आंसर है। टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड, भाई टूरिज्म भी एक व्यापार है, आप किधर भी चले जाओ, जैसे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं मसूरी गया था, वो अलग बात है कि मैं एक फैमिली काम से दिल्ली गया था, वहां से अचानक प्लान बन गया, नजदीक था तो हम मसूरी चले गए घूमने के लिए हिल स्टेशन पे, ठीक है ना, पिछले साल गोवा गया था, पिछले के पिछले साल, ठीक है, तो लोग घूमने जाते हैं, तो ये एक व्यापार है ना, क्योंकि आप जब घूमने जाते हो तो आप टिकट्स लेते हो, फ्लाइट से जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो, टिकट्स लेते हो, आप वहां पे रहते हो तो होटल लेते हो, आप वहां पे खाना खाओगे तो रेस्टोरेंट का पैसा बढ़ता है, तो ये एक ट्रेड है, एक व्यापारी तो है, लेकिन वो इनविजिबल है, तो यस बिल्कुल ये एक इनविजिबल ट्रेड है। नेक्स्ट, ब्राजील हैज पैसिफिक कोस्ट लाइन, तो याद रखना ब्राजील के पास जो ये है ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, याद रखना, ठीक है, ब्राजील हैज नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक कोस्ट, नॉट द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इज वन ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ कंट्री, अगर जितना अच्छा रोड डेवलप होगा उतना कंट्री के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया है उसके साउथ ईस्ट में, क्या पाकिस्तान है क्या, नहीं भाई उसके वेस्ट में है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, पाकिस्तान इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड, ब्राजील का जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से आता है कि नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो हमने पढ़ाया था आप लोग को कि नॉर्थ ईस्ट से बारिश आती है, तो रॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से बरसात जो होती है ब्राजील के अंदर घुसती है, याद रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला, यस, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे भारत का नक्शा अगर आप ड्रॉ करोगे, जो कि मेरा डायग्राम खराब है तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन समझ जाना कि ये पूरा इलाका जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये पूरा नीचे का इंडिया का पार्ट है, तो ये पूरा क्या है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है, तो ये पूरा पानी से घिरा हुआ है,
तो अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा 3 साइड से पानी से घिरा होता है तो उसको पेनिनसुला रीजन कहते हैं। तो क्या हमारा इंडिया का साउथ का पार्ट पेनिनसुला है? तो बिल्कुल है, राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म इन इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन नेचर। यस, टूरिज्म इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लोग और आते हैं आज के डेट में इंडिया में घूमने, तो राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे लोग पहले 50 साल जीते थे तो क्या आप 40 साल जी रहे हैं, 30 साल जी रहे हैं? नहीं ना, लाइफ बढ़ रही है। पहले के लोग 40-50 साल में मर जाते थे, आज के डेट में लोग 70 साल 80 साल जिंदा रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, लोग अच्छा खा रहे पी रहे हैं, लोग के पास पैसा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, याद रखना। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली। टूरिज्म में अभी अभी इंडिया काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बिल्कुल सही है, अभी अभी बहुत ज्यादा, पिछले 8-10 साल से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट द सेम टाइम इन ब्राजील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राजील के अंदर सेम सीजन्स एक ही टाइम पे देखने मिलते हैं, जैसे यहां बारिश है तो वहां पे भी बारिश होगी, यहां गर्मी है तो वहां पे भी गर्मी होगी, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग सीजन है, डिफरेंट सीजन होते हैं अलग अलग समय पे, तो रॉन्ग आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत पॉपुलेशन है क्या? नहीं भाई, डेंस पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में भी आप देखोगे तो पहाड़ी इलाका है, तो ये रॉन्ग है। वहां पे कौन सा पॉपुलेशन है? डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, याद रखना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आकर ऑफन इन इंडिया। इंडिया में साइक्लोन्स आते रहते हैं क्योंकि तीनों साइड से समुद्र से घिरा है, नीचे साउथ साइड में, तो बहुत सारे साइक्लोन्स देखने मिल जाते हैं, खासकर बे ऑफ बंगाल में तो बहुत आता है। लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स। इंडिया का लोकेशन ट्रॉपिक्स में है क्या? बिल्कुल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है इंडिया के मध्य प्रदेश से बीचों बीच से, तो हम ट्रॉपिकल कंट्री बोल सकते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, जितने साउथ में जाओगे उतना इक्वेटर के नजदीक जा रहे हो, क्योंकि हमारे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन के आसपास से ना क्या पास होके जा रहा है? इक्वेटर पास होके जा रहा है, ठीक है। इंडिया में से पास नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वेटर के नजदीक की तरफ जा रहे हैं, तो जितना नजदीक जाओगे इक्वेटर की तरफ गर्मी बढ़ती जाएगी, और नॉर्थ में जाओगे तो ठंडी बढ़ेगी, वहां पे पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, ठीक है ना, वहां पे ठंडी स्नोफॉल ज्यादा होता है वहां पे, लेकिन साउथ में कभी आपने सुना नहीं होगा, तो याद रखना साउथ में गर्मी ज्यादा होती है, नॉर्थ में ठंडी होती है, तो ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। टेम्परेचर नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होता है, याद रखना। लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सच बात है राइट लिख कर आ जाओगे आप लोग। टाइगर इज द नेशनल एनिमल, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, मतलब पता भी होता है लेकिन कंफ्यूज जाते हैं ना। मैं बोलूंगा लायन इज द नेशनल, हाँ लायन भाई, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है। कोई बर्ड पूछेगा नेशनल बर्ड कौन सा है, तो पीकॉक है। ये सब चीजें याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से क्या ब्राजील 5वें नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में? यस। तो ये पुराना जो डेटा हमारे टेक्स्ट बुक में जो डेटा है उसके हिसाब से आता है, अभी चेंज हो गया है, अभी का नहीं लिखना है, पहले का लिखना है, जो हम लोग को पता है। स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा में बहुत स्पार्स पॉपुलेशन है कि डेंस पॉपुलेशन है? तो याद रखना डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि अपना रिवर गंगा के नदी के आसपास जो जमीनें हैं वो बहुत उपजाऊ है, वहां पे काफी लोग रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। भाई डेवलपिंग कंट्रीज में लाइफ थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री, क्योंकि डेवलप कंट्री में बहुत अच्छा सुविधाएं हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, इसके लिए डेवलप्ड कंट्री के लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से जीते होंगे एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील। बिल्कुल सही बात है, ब्राजील के लोग हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसके लिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा है कि रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन है, खासकर पंजाब एमपी यूपी का इलाका है, उसमें यार रेलवे नेटवर्क कम है क्या? दिल्ली वगैरह में कम है क्या? नहीं भाई, बहुत बहुत अच्छा है। तो नॉर्थ इंडियन जो प्लेन वाला इलाका है, बीच वाला इलाका हमारे इंडिया के इसका नॉर्थ की तरफ से बीच का, ये पूरा एक बहुत अच्छा प्लेन है और काफी अच्छी जमीन है जिसमें रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ज्यादा डेंस है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस यही था आपका एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें हमने लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, जैसे मैच द पेयर करा दिया, 3 कॉलम वाला कोरिलेशन करा दिया, फिर वो गलत सही आंसर को पहचान के लिखना वो वाला आपको करा दिया, फिर इसके साथ राइट एंड रॉन्ग करा दिया, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिया, और उम्मीद करता हूं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज अगर ये वीडियो हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और जैसा मैंने बोला कि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन साथ ही में हमारा एक और चैनल जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया आप लोग को, तो ये जो चैनल है हमारा JR कॉलेज चैनल, इसको भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे 11th एंड 12th की सारी कंटेंट्स आपको देखने मिल सकती है, और ऑब्वियसली हमने डाल रखा है तो आप पहले से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर भी सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड goodbye।